फ़लस्तीन दूसरी बार अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल नशिस्त से महरूम। अमरीका ने फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत देने की करारदाद वीटो कर दी। सलामती काउंसिल का गजा की सूरत हाल के हवाले से इजलास। रूस का फ़लस्तीन की हिमायत का ऐलान। फ़लस्तीन के हक में 12 वोट आए। 2 अरकान बरतानिया और स्विट्ज़रलैंड ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमरीका की जानिब से वीटो किए जाने पर करारदाद मंजूर ना हो सकी। फ़लस्तीनी सदर ने अमरीकी इक़दाम की मजम्मत करते हुए कहा, दरख्वास्त वीटो करना गैर मुनसिफाना और गैर इखलाकी है। आलमी अदालत इंसाफ से इसराइली वज़ीर आज़म के वारंट गिरफ्तारी जारी होने का इम्कान। इसराइली क़यादत पर गजा में आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम। नेतन्याहू के दफ्तर में कानूनी माहिरीन और वज़रा का हंगामी इजलास। इसराइली मीडिया के मुताबिक रवा हफ्ते डेविड कैमरॉन और एनालिना बेरेबाग से मुलाकातों में भी वारंट गिरफ्तारी पर तबादला ख्याल किया गया। गजा में इसराइली फौज के हमले मजीद तेज। बमबारी से 5 बच्चों समेत 11 फ़लस्तीनी शहीद। क़ताई कैंप में अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर हमला करके दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। खान यूनिस, जबालिया और दीरुल बला के एतराफ़ में भी हमले। 24 घंटे के दौरान शहदा की तादाद 71 हो गई। अल-शिफा अस्पताल के करीब इज्तिमाई कब्र से अब तक 30 लाशें निकाली गईं। शहदा जंग में फ़लस्तीनी की मजमूई तादाद 33,900 से तजावुज़। गजा पर टूटने वाली क़यामत की तस्वीर कशी करने वाले फ़लस्तीनी फ़ोटोग्राफ़र की तस्वीर वर्ल्ड प्रेस फ़ोटो ऑफ द ईयर बन गई। अमेरिका और बरतानिया ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। व्हाइट हाउस के जारी करदा बयान के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा, नई पाबंदियां इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर, वजारत दिफा और ईरान के मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम से वाबस्ता रहनुमाओं और इदारों पर आयद की जाएंगी। ईरानी हमलों के बाद वाज़ेह हो गया, इसराइल की सलामती का दिफा जरूरी है। I also feel that we have little time to waste. The country needs us to move on from the polarization so common now to contemporary politics. This joint house must play a leading role. अपोजिशन के शोर शराबे और हंगामा आराई में सदर आसिफ अली जरदारी का सियासी जमातों को मुफाहिमत का पैगाम। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए कहा, हमारे पास ज़ाया करने के लिए वक्त नहीं। मुश्किल हालात में इख्तलाफात को एक तरफ रख कर सबको एक कदम पीछे हटना होगा। मईशत की बहाली के लिए सब अपना हिस्सा डालें। मुल्क को चैलेंजेस दरपेश हैं, लेकिन इन पर काबू पाना नामुमकिन नहीं। संजीदा कोशिश करके सियासी तनाव पर काबू पा सकते हैं। सबको फैसला करना होगा कि मुल्क के लिए सबसे अहम क्या है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से पहले सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक भी मुलाकात में मौजूद रहे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सदर के खिताब का आगाज होते ही अपोजिशन का शोर शराबा और हंगामा आराई। स्पीकर डाइस का घेराव करके पोस्टर लहराए, जबरदस्त नारेबाजी। बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालिबा। अपोजिशन अरकान ने सीटियां और बाजे बजाए। लीगी अरकान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने हसार बनाए रखा। आसिफ जरदारी गैर कानूनी सदर हैं। उन्होंने अब तक पार्टी सदारत से इस्तीफ़ा नहीं दिया। हमने आज जरदारी को 21 तोपों के एहतजाज की सलामी पेश की। बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू। बोले, हमारे एहतजाज के बायस आसिफ अली जरदारी ने अपनी तकरीर अधूरी छोड़ी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, ऐवान में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कानून के मुताबिक अपोजिशन लीडर को फ्लोर दिया जाता है। आइन और कानून के दायरे में अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली इजलास आज सुबह 10:30 बजे होगा। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने 6 निकाती एजेंडा जारी कर दिया। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार तहशिया ऑर्डिनेंस ऐवान में पेश करेंगे। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी तरमीमी बिल भी ऐवान में पेश किया जाएगा।
सऊदी वफ्द का दौरा इंतहाई कामयाब रहा, कुछ सियासी जमातें इस पर सियासत कर रही हैं। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सियासत को मुल्की मफाद पर मुकद्दम नहीं समझना चाहिए। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की इसहाक़ डार से मुलाकात, खित्ते की हालिया वाक़यात पर तबादला ख्याल। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा पाकिस्तान की खुशहाली और सलामती अमरीका की अव्वलीन तरजीह है। कुछ मुल्कों से ताल्लुकात की मजहबी और मुआशी अहमियत है। चंद लोग सियासी अनारकी फैलाने के लिए बयानात देते हैं। ये लोग चाहते हैं पाकिस्तान में कोई सरमायाकारी ना आए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं दोस्त मुल्कों से ताल्लुकात ख़राब कराना मुल्क दुश्मनी है। इन्हें अपनी सियासत बंद गली में जाने का एहसास हो रहा है। बलोचिस्तान में तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 16 अफराद जाँ बहक, ख़वातीन और 2 बच्चों समेत 25 अफराद जख्मी हो गए। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक मूसलाधार बारिशों से सबसे ज़्यादा तबाही गवादर, चमन, नौशकी, चाकी, पसनी और मकरान डिवीज़न में हुई। दर्जनों मकानात मलिया मेट हो गए। चमन के हस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज। कोयटा, चमन, शाहरा, कोजिक टॉप के कई मकामात पर बह गई। मकरान कोस्टल हाईवे पर बसोल नदी का पुल टूट गया। गवादर और मकरान का कराची से ज़मीनी राबता मुनक़ता। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। बलोचिस्तान से बारिश बरसाने वाला सिस्टम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। कई मकामात पर यालाबारी, गंदम की फसल को नुकसान। पंजाब में बारिशों का सिलसिला 21 अप्रैल तक जारी रहने का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में ज़्यादा तेज़ बारिश का इम्कान नहीं। सिंध की साहली पट्टी पर आज हल्की और मोतदिल बारिश की पेशगोई। बाज़ 2 रोज़ से कवैत एयरपोर्ट पर फंसे पाकिस्तानी मुसाफिर दुबई पहुंच गए। बारिशों से दुबई एयरपोर्ट बंद होने पर 50 से ज़ायद पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन कवैत एयरपोर्ट पर फंसे थे। गैर मुल्की एयरलाइन भारतीय और नेपाली मुसाफिरों को होटल ले गई। पाकिस्तानियों को बेयारों मददगार छोड़ दिया। 2 दिन में सिर्फ 2 बार खाना दिया गया। बच्चे भूख से बिलखते रहे, किसी ने आकर हाल ना पूछा। UAE में तूफ़ानी बारिशों के बाद फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। कौमी क्रिकेटर्स मिसबाउल हक और क्रिकेटर कामरान अकमल एयरपोर्ट पर फंसे रहे। आज़रबाईजान एयरलाइन ने कराची के लिए बराह रास्त परवाज़ें शुरू कर दी। पहली फ़्लाइट बाकू से कराची एयरपोर्ट पहुंच गई। जहाज़ के लैंड करने पर रिवायती वाटर सैल्यूट दिया गया। गवर्नर सिंध और आज़रबाईजान के सफ़ीर ने मुसाफिरों का इस्तकबाल किया। अमले को सिंधी अजरक का तोहफा पेश किया। नवाज शरीफ साहब ने तानू बधाइयां भी भेजिया ने ते तानू सत श्री अकाल दा भी मैनू किया कि मेरे वालों उत्थों कह दें। अज मैनू इत्थे तानू देख के बहुत खुशी हो रही। जो तुसी देखते हो कि बॉर्डर खुलदा है, तुसी इत्थे आंदे हो, अपने मुकद्दस मकामात ते आंदे हो, तो भी मैनू नवाज शरीफ याद आंदा है। सिख यात्रियों को पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद, बैसाखी की मुबारकबाद। तमाम मेहमानों को नवाज शरीफ की तरफ से जी आइयानू। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का करतारपुर में तकरीब से खिताब। बोली, तकरीब में आकर आज मुझे अमृतसर में अपना गांव जाती उम्रा याद आ गया। करतारपुर राहदारी नवाज शरीफ का विजन करार देते हुए कहा, नवाज शरीफ कहते हैं हमसायों से दुश्मनी नहीं करनी, दोस्ती का दरवाज़ा खोलो। मरीम नवाज ने गंदम की कटाई करके बैसाखी मेले का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत के बाद बिजली भी महंगी करने की तैयारी। बिजली ₹2.94 फ़ी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त जमा करवा दी गई। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने मार्च की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफा मांग लिया। समाअत 26 अप्रैल को होगी। मंजूरी की सूरत में बिजली सार्फिन 27 अरब का इजाफी बोझ पड़ने का इम्कान है।